हो राधा सीता के साथ साथ, राधा सीता के साथ साथ माँ सरस्वती बड़ी दानी। तो प्राणों से प्यारे भक्त जनों, हम सबको शीश नवाते हैं। हम सबको शीश नवाते हैं। आए हैं शरण तुम्हारी, हम अपनी फरियाद लाए हैं। आए हैं शरण तुम्हारी, हम अपनी फरियाद लाए हैं। आइए भक्तों, कौन सी फरियादें आप लोगों के समझ हमारी पार्टी के माध्यम से आइए समझ लें भक्तों। कि माताएं बहनें सभी सुने, यह रामायण की लीला है। कि माताएं बहनें सभी सुने, यह रामायण की लीला है। कि आज के प्रसंग में सब देखें, जो धनुष आज की लीला है। वो आज के प्रसंग में सब देखें, आज के प्रसंग में सब देखें, जो धनुष आज की लीला है। आज का बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग, जिसका नाम है धनुष यज्ञ, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का विवाह किस प्रकार से होता है, आप लोग आज के दिन के पावन प्रसंग के माध्यम से अवश्य देखेंगे भक्तों। आइए समझ लें आखिर हमारा पावन प्रसंग कहाँ से प्रारंभ होगा। इधर देखिए, महाराज जनक अपनी राज दरबार में विराजमान हैं और अपनी द्वारपाल से क्या विचार विमर्श करते हैं। हमारा पावन प्रसंग यही से प्रारंभ होगा भक्तों। कि इस धनुष यज्ञ की लीला में जो भी नर शोर मचाएंगे, इस धनुष यज्ञ की लीला में जो भी नर शोर मचाएंगे, जो विघ्न करेंगे लीला में, वो नर निश्चर कहलाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में, वो नर निश्चर कहलाएंगे। इधर देखिए, महाराज जनक अपने राज दरबार में बैठे हैं, द्वारपाल से क्या बातचीत करते हैं, आइए सिर के माध्यम से देखा जाए भक्तों। कि अच्छा अब लीला होती है, अच्छा अब लीला होती है। प्यारे भैया आंखें खोलो, वो अच्छा अब लीला होती है। प्यारे
जगह स्थान की, जय से बोले हनुमान जी महाराज की। आइए भक्त महाराज जनक अपने राज दरबार में उपस्थित हैं। चलती चलती प्रभु के पांच चरण में 2 शब्द, तत्पश्चात पान लीला। अरे तुम्हारी कलाएं कि तुम्हारी कलाएं तुम्हें जानते हो, तुम्हारी कलाएं तुम्हें जानते तुम्हारी कलाएं तुम्हें जानते हो, भला कौन है भला कौन है जो नहीं जानते हो, भला कौन है जो नहीं जानते हो। बेटी महल की साफ सफाई कर दो, और मैं जब गंगा स्नान से वापस आऊंगा तो जो भगवान भोलेनाथ ने मुझे धरोहर के रूप में धनुष दिया था उसका आज पूजन होना है, इसलिए महल की अंदर से बाहर तक साफ सफाई कर देना बेटी। योग्य पिताश्री। ठीक है बेटी। बेटिया चलो महल की साफ सफाई करते हैं, चलो। हो मैं तो झूठी झूठी अंगना बाहर आयो हो, मैं तो झूठी झूठी अंगना बाहर आयो हो, अंगना बाहर आयो हो, मैं तो झूठी मैं तो झूठी झूठी अंगना बाहर आयो हो। अंगना बहारो तुई बंगला बहारो, अंगना बहारो तुई बंगला बहारो, दुआरा
वापस आ गए महाराज। हाँ द्वारपाल, परंतु ये महाराज मैं क्या देख रहा हूँ द्वारपाल, जो भगवान भोलेनाथ ने मुझे धरोहर के रूप में धनुष दिया था, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाँ, एक महाराज। कार्य किसने किया द्वारपाल? महाराज इस धनुष के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये धनुष आपकी पुत्री सीता ने एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे रख दिया है महाराज। क्या मेरी पुत्री सीता ने कार्य किया है जी महाराज। द्वारपाल? तब तो सोचने योग्य बात है द्वारपाल। अगर पुत्री ने एक कार्य किया है तब तो मैं इस सभा के मध्य में एक प्रतिज्ञा करता हूँ द्वारपाल। कैसी प्रतिज्ञा महाराज? द्वारपाल, जानते हो आखिर मैं कैसी प्रतिज्ञा करता हूँ? कैसी प्रतिज्ञा? कि बेटी ने जिसे उठाया है, जो वीर धनुष को तोड़ेगा। पोती ने जिसे उठाया है, जो वीर धनुष को तोड़ेगा। सीता बेटी के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। सीता बेटी के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। द्वारपाल, अगर पुत्री सीता ने एक कार्य कर दिखला तब तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी वीर जो भी राजा इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। और द्वारपाल, महाराज तुम्हारे लिए एक आज्ञा है द्वारपाल। कैसी आज्ञा है महाराज? द्वारपाल, इस राज्य के और इसके उस पार जो राज्य है, यानी इस राज्य के अगल बगल के सभी राज्यों में चले जाओ और ढिंढोरा पिटवा दो कि महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। सभी राजा, सभी वीर, सभी योद्धा स्वयंवर में पधारे। जो भी राजा, जो भी वीर योद्धा इस धनुष का खंडन करेगा उसके साथ में महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। द्वारपाल, वाह महाराज वाह। मैं जा रहा हूँ, आदेश का पालन करूंगा। जाओ द्वारपाल। और कोई खास निमंत्रण है महाराज? हाँ द्वारपाल, एक खास निमंत्रण तुम्हें ले जाना है। वो कहाँ? द्वारपाल, बक्सल निवासी महामुनि विश्वामित्र के पास चले जाना और उनको बतला देना कि महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, इसलिए मुनिवर चलो और मिथिलापुरी में अपने चरणों को डालो और मिथिलापुरी धन्य करो। ठीक है महाराज। और अभी तिलक प्रकाश अकेला भी नहीं आए हैं, उनको निमंत्रण पहुंचा दें। ओ निमंत्रण पहुंचाना कुर्सी गई। हेलो, अब मुझे चलना चाहिए देश देशांतरों में, ये पता कर देना चाहिए कि महाराज जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं